अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इस वेब सीरीज़ में हम एचटीएमएल को सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स सीखा था कि हम एचटीएमएल का कोड एडिटर पे किस तरह से लिख सकते हैं और उसको ब्राउज़र पे हम किस तरह से रन करवा सकते हैं। इस लेक्चर में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सीखेंगे कि हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती हैं, जैसा कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इसी तरह से टेक्स्ट को बोल्ड करना, उसको इटैलिक करना, उसके अंडरलाइन करना और उसको स्ट्राइक थ्रू करना। तो आइए देखते हैं कि इन चीज़ों को हम टेक्स्ट पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक एडिटर को ओपन करके रखा है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। इस वेब सीरीज़ में हम इसी एडिटर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ही फ्रेंडली एडिटर है और हम इसमें बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम टाइम पे अपना काम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एचटीएमएल लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें एक एमिट एब्रीविएशन हम जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा, तो आप ये देख सकते हैं कि इसने हमें बॉयलर प्लेट एक बना के दे दी है यहाँ पर। तो ये बॉयलर प्लेट क्या है? बॉयलर प्लेट ये होती है कि जिसके ज़रिए से हम एचटीएमएल को लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा हुआ है सबसे ऊपर। तो ये क्या करता है, ये ब्राउज़र को डिफ़ाइन करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र होता है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रीड कर सकता है। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए कि ये एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा हुआ है। उसके नीचे एचटीएमएल का टैग यूज़ किया गया है। उसके अंदर हेडिंग और बॉडी का टैग यूज़ किया गया है, जिस तरह के हमने पिछले लेक्चर्स में भी सीखा था। हेडिंग टैग के अंदर इन्होंने टाइटल का टैग यूज़ किया गया है और 2 मेटा के टैग्स यूज़ किए हैं। मेटा टैग्स क्या होते हैं, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम बॉडी टैग के अंदर आएँगे और यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग्स को देखेंगे। तो हेडिंग्स के लिए हम 6 किस्म के टैग्स यूज़ करते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो सबसे पहले ये H1 मैंने लिखा, तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें एमिट एब्रीविएशन में H1 के टैग्स बना के दे दिए। हम इस पे क्लिक करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास बने-बनाए टैग्स आ गए हैं। यही वजह है कि विजुअल स्टूडियो एडिटर पे काम करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये हमें खुद से टैग्स बना के दे देता है। इसमें हम अपना डाटा लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। इसी तरह से मैं बाकी भी टैग्स बना लेता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने 6 किस्म के टैग्स हेडिंग के बना ली हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो आइए इनको ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं कि इन टैग्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो रन करने के लिए आप यहाँ से कॉपी पास्ट करके भी ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। और अगर आप विजुअल स्टूडियो की एक ख़ासियत ये भी है कि हम यहाँ पर रन करने के लिए यहाँ से गो लाइव का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो यहाँ पर क्लिक करने से ये खुद ब खुद ही ब्राउज़र पे रन हो जाएगा और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हमें बार-बार अपना डॉक्यूमेंट जो-सा है वो रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। यानी जहाँ पर हम अगर इसके अलावा और कुछ भी हम काम करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ जाके बार-बार यहाँ से रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट को। तो इस लाइव सर्वर को हम अपने इस एडिटर पे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर आएँगे, ये बॉक्सेस बने हैं 4, इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप आके लाइव लिखेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पहला ही लाइव सर्वर के नाम से। तो यहाँ से आप इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरी पहले से इंस्टॉल है। तो आप यहाँ से आके इस लाइव सर्वर पे आके अपनी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने 6 किस्म के टैग्स यूज़ किए थे, H1 से लेके H6 तक। ये आप देख सकते हैं कि इनकी हेडिंग्स के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। H1 की हेडिंग जो-सी है वो बड़ी साइज़ के अंदर है और बोल्ड है। H2 की भी बोल्ड है, लेकिन वो थोड़े छोटे साइज़ में आ जाती है। फिर उसके नीचे H3, H4, H5 और H6 की हेडिंग्स आ रही हैं। H6 की हेडिंग सबसे छोटी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 6 किस्म की हेडिंग्स जो-सी हैं, ये हम अपने पैराग्राफ्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग लिखने के लिए हम पी के साथ एंटर को प्रेस करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पी का टैग हमारे पास बना-बनाया आ गया है। इसमें हम डाटा लिख सकते हैं। अभी मैं रैंडम डाटा यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लॉरम 50 करता हूँ। तो इसने हमें एक रैंडम पैराग्राफ बना के दे दिया है। हम फ़ाइल को सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि
लाइव सर्वर का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही हमने फ़ाइल को सेव किया, यहाँ पर ऑटोमैटिकली डाटा हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है हमारे पास ब्राउज़र पे। तो अब हम इसके अंदर अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करके देखते हैं। बोल्ड करने के लिए हम बी टैग यूज़ करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अब मैंने इस लफ्ज़ को यहाँ पे बोल्ड किया है बी टैग के ज़रिए से। तो आइए इसको हम सेव करके सर्वर पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस हमने बी टैग के अंदर लिखा था वो यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। इसी तरह से अब यहाँ पर मैं आई टैग का यूज़ करता हूँ। पेज को सेव किया और ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं कि अब हमारा ये वाला भी सेंटेंस जो कि हमने आई टैग के अंदर लिखा था वो हमारा इटैलिक हो गया, यानी थोड़ा-सा तिरछा हो गया है। अब हम अंडरलाइन का टैग यूज़ करते हैं, तो अंडरलाइन करने के लिए हम यहाँ पर यू का टैग यूज़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि मैंने यू का टैग बना लिया है। पेज को सेव करके हम ब्राउज़र पे चेक करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जिसको हमने यू टैग के अंदर लिखा था, ये हमारा अंडरलाइन हो चुका है। इसी तरह से स्ट्राइक थ्रू को देखते हैं, स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है? स्ट्राइक थ्रू ये काम करता है कि हमारे सेंटेंस के अंदर जो हमारा वर्ड होगा उसके दरमियान में लाइन एक आ जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एस नाम का टैग यूज़ करेंगे। पेज को सेव किया और ब्राउज़र पे आके देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा वर्ड जिसको हमने एस टैग के अंदर लिखा था वो हमारा दरमियान से कट हो चुका है। तो ये स्ट्राइक थ्रू ये काम करता है कि वर्ड को दरमियान से कट कर देता है। आप इसको पैराग्राफ को भी कट कर सकते हैं, पूरा सेंटेंस कट करवा सकते हैं और वर्ड को भी कट करवा सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।